कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी का पवित्र रक्त अभिषेक प्रार्थना में स्वागत है। आइए हम बड़े भक्ति भाव से इस प्रार्थना को शुरू करें। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी ने आशा, तज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पा लगाए। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पा लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आप मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्रेम किया, तूने हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा ये प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, ये तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे श्राप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमें भरपूर जीवन देकर क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे घायल दिलों को चंगा करने वाले क्रूस पर रक्त बहाने वाले,
रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें बंधनों को तोड़कर क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हम धर्मियों के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें मुक्ति देने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तो इससे प्रार्थना करते हैं कि उसके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम उसी प्रार्थना को दोहराएं जो हमारे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी ने आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप जहां कहीं भी बैठे हैं, इस समय सारे हृदय से, सारे मन से इस प्रार्थना में भाग लें। ये पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना आपके लिए और आपके परिवार के लिए कृपा का माध्यम बने। प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। अपने हृदय की हर प्रकार की शिथिलता को प्रभु के सामने रखिए। अपनी सारी पीड़ाओं को प्रभु के सामने रखिए। अपनी सारी चिंताओं को प्रभु के सामने रखिए। अपने शारीरिक पीड़ाओं को प्रभु के सामने रखिए। यह विश्वास कीजिए कि वो आपको प्यार करते हैं। यह विश्वास कीजिए कि उसने आपको त्यागा नहीं है। यह विश्वास कीजिए कि वो आपके साथ रहते हैं। अपनी पीड़ाओं में, अपने दर्द में, अपने रोगों में हमें प्रभु की उपस्थिति का एहसास करने की आवश्यकता है। प्रभु पवित्र वचन कहता है
प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। जिसका दिल टूट गया है प्रभु उसे संभालता है। इसलिए इस समय विश्वास कीजिए कि प्रभु आपके करीब हैं। अपने हृदय को इस समय एकाग्र कीजिए, मन को एकाग्र कीजिए, अपनी आंखें बंद रखिए, पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा मेरी बुद्धि को इस समय प्रकाशित कर, मेरे हृदय में उमंग भर, तेरे पवित्र वचनों को सुनने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करने के लिए मुझे कृपा दें। प्रार्थना में रत रहिए। प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए, मेरे भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं जो इस समय तेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि तू उनको प्रेम करता है, प्यार करता है। मैं विश्वास करता हूं कि तू उनके जीवन में कुछ करने जा रहा है। आइए हम कुछ देर मौन होकर प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे जीवन में कार्य करें। प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने के लिए समय हृदय के द्वार को खोलिए, मन के द्वार को खोलिए, जीवन के द्वार को खोलिए। प्रार्थना में समय कुछ समय बिताएं। अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु इस आध्यात्मिक कार्यक्रम के जरिए आपके घर तक आए हैं और आपके जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं। कुछ दिन पहले एक बहन ने कहा कि उनके शरीर में कई रोग थे, पेट में समस्या, अलग अलग प्रकार की समस्याएं, और उन्होंने हमारे कार्यक्रमों को रात को जब समय मिलता था पूरे ध्यान से उसमें भाग लेती थी। इस तरह उन्होंने कहा कि मेरी शारीरिक पीड़ाओं से मुझे स्वतंत्रता मिल गई है। मैं जानता हूं कि ऐसे बहुत सारे भाई बहन हैं जिनको प्रभु की आशीषें मिली है। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें एक ही प्रार्थना सिखाई है, हे हमारे पिता की प्रार्थना। और उस प्रार्थना में प्रभु कहते हैं कि तुम इस तरह पिता से प्रार्थना करो, हे पिता प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, प्रतिदिन का आहार आज हमें दे। और वास्तव में हम लोग ये प्रार्थना करते भी हैं, अपने ही शब्दों में प्रभु के सामने प्रार्थना को रखते हैं। प्रभु से हम धन के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, रोजगार के लिए प्रार्थना करते हैं, काम काज पर आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं, खेत खलिहान पर आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं, धंधों पर आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन एक सच्चाई हम भूल जाते हैं कि हमें न केवल शारीरिक भोजन काफी नहीं है। मत्ती के समाचार के अध्याय 4 वाक्य 4 में प्रभु यीशु कहते हैं, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता है। जानवर भोजन से जी सकता है, चारे से जी सकता है, लेकिन मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता है। मनुष्य एक बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक प्राणी है। हमारा एक शारीरिक व्यक्तित्व होता है, एक शारीरिक जीवन होता है, और हमारा एक आध्यात्मिक जीवन भी होता है। अगर हम कुछ दिन भोजन ना करें तो हमारे शरीर में क्या होगा हम जानते हैं। हमारा शरीर दुर्बल हो जाएगा, हम आसानी से बीमार पड़ जाएंगे, मौत बहुत जल्दी करीब आ जाएगी। उसी तरह अगर हम आध्यात्मिक भोजन नहीं खाएंगे, आध्यात्मिक आहार नहीं लेंगे, तो हमारी आत्मा भी दुर्बल होती जाएगी, हमारी आत्मा में बीमारियां जाएंगी।
मैं कई ऐसे भाई बहनों को जानता हूं जो ईसाई भी हैं, लेकिन उनके अंदर आध्यात्मिक ताकत नहीं है। आत्मिक रूप से वे बिल्कुल दुर्बल हैं। प्रेम नहीं है, क्षमा नहीं कर पाते हैं, सह नहीं पाते हैं, आनंद नहीं है, शांति नहीं है, मेल मिलाप का भाव नहीं रखते हैं, क्योंकि वे आत्मिक रूप से दुर्बल हैं, कमजोर हैं। इस सच्चाई को जानिए प्लीज। सिर्फ भोजन करना काफी नहीं है, शारीरिक भोजन करना काफी नहीं है, हमें आध्यात्मिक आहार भी चाहिए, वरना हम जी नहीं पाएंगे। प्रभु के वचन को और एक बार सुनिए। प्रभु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता है, हमें आध्यात्मिक आत्मिक भोजन की भी आवश्यकता है। एक बहुत सुंदर वचन हमें प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 16 उसके वाक्य 27 और 28 में पढ़ने को मिलता है। देखिए, हम निर्गमन ग्रंथ में पढ़ते हैं उसके अध्याय 16 में कि जब इस्राएली जनता मिस्र देश की गुलामी से बचकर स्वदेश की ओर, कनान देश की ओर जा रही थी, उनके पास खाने के लिए जो सामग्रियां थी समाप्त हो गई थी, तो ईश्वर ने आसमान से मन्ना बरसाया। ईश्वर ने आसमान से मन्ना बरसाया और उनको प्रतिदिन मन्ना दिया किया करता था। लेकिन जब ईश्वर ने आसमान से मन्ना बरसाया तो ईश्वर ने 2 शर्तें रखी। पहली शर्त यह है कि वे एक ही दिन के लिए मन्ना इकट्ठा करेंगे। इस प्रकार ईश्वर ने उन्हें ईश्वर पर भरोसा रखना सिखाया कि जिस ईश्वर ने आज के लिए मन्ना हमें दिया है, कल भी देगा। इसलिए एक ही दिन वे मन्ना इकट्ठा कर सकते थे, एक ही दिन के लिए। दूसरी शर्त यह है कि उनको सूर्योदय से पहले मन्ना इकट्ठा करना होता था। अगर तो सूरज की तेज किरणें मन्ना पर पड़ेंगी तो मन्ना पिघल जाता था। तो 2 शर्तें, पहली बात एक दिन के लिए लेना है, अगले दिन के लिए नहीं लेना है, इकट्ठा करना है। दूसरी बात, सूर्योदय से पहले ही मन्ना इकट्ठा करना है। अगर सूरज की तेज किरणें मन्ना पर पड़ेंगी तो मन्ना पिघल जाएंगी। बड़ी अजीब बात है। इसी मन्ना को लोग बटोर कर पकाकर खाते थे। इसके बारे में प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 16 उसके वाक्य 27 और 28 में लेखक कहता है, जो चीज आग द्वारा नष्ट नहीं होती थी वह सूर्य की किरण के स्पर्श मात्र से पिघलती थी। मन्ना के बारे में बताया गया है कि वो आग द्वारा नष्ट नहीं होती थी, जब पकाया जाता तो पिघलता नहीं था, लेकिन सूर्य की किरण के स्पर्श मात्र से पिघलती थी, जिससे लोग जान जाएं कि सूर्योदय से पहले तुझे धन्यवाद देना और प्रभात के समय तेरे सामने उपस्थित होना चाहिए। बहुत सुंदर बात है। प्रज्ञा ग्रंथ का लेखक कहता है, पवित्र वचन कहता है कि प्रभु ने ऐसा क्यों किया। जो मन्ना सूर्य की किरणों से पिघल जाती थी वो पकाया जाता था तब पिघलता नहीं था। इस प्रकार लोगों को न केवल अपने शरीर के लिए मन्ना यानी भोजन इकट्ठा करने के लिए प्रभु ईश्वर ने आदेश दिया, बल्कि उसके साथ साथ प्रभु ने उन्हें प्रशिक्षित किया ताकि सूर्योदय से पहले उठकर ईश्वर को याद करें, ईश्वर को धन्यवाद दें। जब ईश्वर ने मन्ना दिया तो शारीरिक भोजन के लिए तो दिया, उसके साथ साथ आत्मिक भोजन के बारे में भी उनको प्रशिक्षित किया और समझाया। मेरे एक मित्र थे यहां बनारस में, पैसे वाले थे, प्रतिदिन मिस्सा बलिदान में यानी प्रभु भोज में जाया करते थे। और ये बात मेरे कान में आई तो मैंने उस भाई से एक बार पूछा कि मुझे सुनने को मिला कि आप प्रतिदिन रोज मिस्सा बलिदान में प्रभु भोज में भाग लेने जाते हैं, इसका रहस्य क्या है। तो उन्होंने कहा, ऐसा है,
मैं इस दुनिया में रहता हूं और प्रतिदिन मुझे विभिन्न बातों से संघर्ष करना पड़ता है, और उस संघर्ष में प्रभु यीशु का शरीर और रक्त मेरे लिए शक्ति और सामर्थ्य का माध्यम बन जाता है। कितनी सुंदर बात है। एक बात मुझे केरल में देखने को मिली कि रोज मिस्सा बलिदान में जाने वालों की संख्या बहुत है। बहुत लोग सुबह मिस्सा बलिदान में प्रभु भोज में जाते हैं, प्रभु का दिव्य शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं और जल्दी से घर जाकर जहां भी काम के लिए जाना वहां जाते हैं। हमें न केवल शारीरिक भोजन ही काफी नहीं है, बल्कि हमें आत्मिक भोजन भी आवश्यक है। प्रभु यीशु का उदाहरण लीजिए, मार्कुस अध्याय 1 वाक्य 35 में पढ़ते हैं, बड़े सवेरे प्रभु अपने शिष्यों को छोड़कर एकांत में जाकर प्रार्थना किया करते थे। बड़े सवेरे एकांत में जाकर प्रार्थना किया करते थे। एकांत में क्या हो रहा था? एकांत में प्रभु ईश्वर से सामर्थ्य प्राप्त कर रहे थे, ऊर्जा प्राप्त कर रहे थे, ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, प्रेम प्राप्त कर रहे थे। सुबह के समय एक तरह से प्रभु यीशु भरे जा रहे थे। जान लीजिए मेरे भाई और बहनों, जब जब हम प्रभु के करीब जाते हैं हम भरे जाते हैं, हम तृप्त किए जाते हैं, हम पाते हैं। मैंने कई मसीही परिवारों को देखा है, मसीहियों को देखा जो यहाँ पे भी आते हैं, उनके जीवन में कितना सूखापन है। और जो ही मैं सवाल करता हूँ, प्रार्थना करते हैं और मुझे जवाब मिलता बहुत कम। एक भाई कुछ दिन पहले मेरे सामने रखे गए। वो भाई बड़ा है, बच्चे हैं, पत्नी है, इसके बावजूद उसके अंदर जरा भी आत्मिक जागृति नहीं थी। वो कभी प्रार्थना नहीं करता है, वो कभी गिरजाघर नहीं जाता है, कुछ नहीं करता है। आध्यात्मिकता नाम की चीज ही नहीं है। कारण इसीलिए क्या होता है, सूख जाते हैं। कितने परिवार सूख गए हैं। आत्मिकता नहीं, आध्यात्मिकता नहीं है, खाते पीते हैं। कई लोगों से मैं पूछता हूं, रोज शाम को प्रार्थना होती है? नहीं होती है। प्रार्थना नाम की चीज नहीं होती है। हम लोग भी पशु तुल्य हो जाते हैं, जानवर जैसी हो जाते हैं, खाए पिए सो गए। हम मनुष्य हैं, एक आध्यात्मिक प्राणी है। हमें आध्यात्मिक खुराक की जरूरत है, आहार की जरूरत है। इस बात को समझ लीजिए, सुनिए। आपकी बहुत सारी समस्याओं का मुख्य कारण निराशा, उदासी, अशांति, मेल मिलाप की कमी, प्रेम का भाव, सहनशील शक्ति की कमी, उसका कारण यह है कि आप आध्यात्मिक रूप से बहुत दुर्बल हैं। आपके अंदर आध्यात्मिक प्रतिरोध शक्ति नहीं है, इम्यूनिटी नहीं है। इस्यास नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, इस्यास नबी उसके अध्याय 40 में, उसके अध्याय 40 वाक्य 30 और 31 में लिखा हुआ है, जवान भले ही थककर चूर हो जाएं और फिसल कर गिर पड़ें, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं, वे दौड़ते रहते किंतु थकते नहीं, वे आगे बढ़ते हैं पर शिथिल नहीं होते। प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। जो प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं, प्रभु पर भरोसा रखते हैं, उन्हें नई स्फूर्ति मिलती रहती है, मिलती रहती है। यानी बराबर प्रभु से जीवन प्राप्त होता है। हम यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 17 उसके वाक्य 7 और 8 में पढ़ते हैं, धन्य है वो मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेता है।
धन्य है वो मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेता है। वह जल स्रोत के किनारे लगाए हुए वृक्ष के सदृश है, जिसकी जड़ें पानी के पास फैली हुई हैं। वो कड़ी धूप से नहीं डरता, उसके पत्ते हरे भरे बने रहते हैं। सूखे के समय उसे कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उस समय भी वो फलता है। जो मनुष्य प्रभु पर भरोसा रखता है, वो जल स्रोत के किनारे रोपे गए वृक्ष के सदृश है। उसकी जड़ें पानी में हैं, इसीलिए हरा भरा रहता है, फल देता है। वो सूखे से डरता नहीं है, क्योंकि उसकी जड़ें पानी में हैं। स्तोत्र के अंदर में हम पढ़ते हैं, स्तोत्र 1 उसके वाक्य 2 और 3 में, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और दिन रात उसका मनन करता है, वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया, जो समय पर फल देता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वह मनुष्य जो भी करता सफल होता। और एक बार सुनिए, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और दिन रात उसका मनन करता है, वह उस वृक्ष के सदृश है, पेड़ के सदृश है, जो जल स्रोत के पास लगाया गया, जो समय पर फल देता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वह मनुष्य जो भी करता है सफल होता है। कौन? जो प्रभु के वचन में रुचि लेता है। जो प्रभु के वचन में रुचि लेता है, जो उसमें आनंद लेता है, वचन पढ़ता है, सुनता है, उसके विषय में लिखा हुआ है। वचन के द्वारा हमें आध्यात्मिक भोजन मिलता है। वचन हमारी आत्मा की भूख को मिटाने वाला है। वचन में हम पढ़ेंगे, मैंने कहा प्रभु यीशु कहते हैं मत्ती 4:4 में, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता है। इस बात का ख्याल करना, ये प्रभु ने 40 दिन और 40 रात के उपवास और प्रार्थना के बाद कहा था। यानी प्रभु उन 40 दिन और 40 रात में भोजन नहीं करते थे, लेकिन ईश्वर की वाणी से संतृप्त किए जा रहे थे। ईश्वर जिस जीवन प्राप्त कर रहे थे। प्रभु यीशु ने कहा योहन के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 27 में, योहन का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 27 में प्रभु ने क्या कहा है? नश्वर भोजन के लिए नहीं, बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है। नश्वर भोजन के लिए नहीं, बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब प्रभु ने हमें सिखाया प्रार्थना करो कि हे पिता हमें प्रतिदिन का आहार दे, इसका मतलब केवल शरीर के लिए आहार नहीं है, आत्मिक आहार भी। ये दोनों अनिवार्य है। रोज की रोटी के साथ साथ, रोटी और अन्य भोजन सामग्रियों के साथ साथ हमें आत्मिक खुराक भी चाहिए। उस आत्मिक खुराक के लिए भी प्रार्थना करना है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि हमारे कार्यक्रमों से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। कई बहनें कहती हैं कि सुबह की रोज की रोटी कार्यक्रम उनके लिए शुरुआत या खुराक की तरह है। एक डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने एक बार मुझसे कहा कि स्वामी जी मैं रोज की रोटी सुनता हूं, वो मेरे सुबह के लिए एक बहुत जबरदस्त खुराक है। आध्यात्मिक भोजन भी ग्रहण किया कीजिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, मैं जानता हूं कि आप इन कार्यक्रमों में सहभागी हो रहे हैं, आप ऐसे लोगों को जोड़िए जिनके अंदर आध्यात्मिकता नहीं है, आत्मिक इच्छा नहीं है, उन्हें भी जीवन मिलने दीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देता हूं आज के सुंदर समय के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते यीशु। तूने हमें सिखाया है कि हम प्रार्थना करें कि पिता प्रतिदिन का आहार हमें दे। हमें इस आहार शब्द को समझने के लिए कृपा दीजिए। ये ना केवल शारीरिक आहार है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम आध्यात्मिक प्राणी हैं। हमें आध्यात्मिक आहार भी चाहिए प्रभु।
हमें इसका महत्व समझने की कृपा दीजिए। शारीरिक रोटी के साथ साथ आत्मिक रोटी भी। तूने कहा स्वर्ग से उतरी जीवंत रोटी मैं हूं, तुझे ग्रहण करने के लिए, तेरे साथ जुड़ने के लिए, तुझसे जीवन प्राप्त करने के लिए हमें कृपा दीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी आराधना। आराधना 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 अब्बा पिता की आराधना, यीशु प्रभु की आराधना। आपा पिता की आराधना, यीशु प्रभु की आराधना। अब्बा पिता की आराधना, यीशु प्रभु की आराधना। आपा पिता की आराधना, यीशु प्रभु की आराधना। पावन आत्मा की आराधना, मेरे प्रभु की आराधना। आराधना 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 जीवन रोटी आराधना, जीवन ज्योति की आराधना। जीवन रोटी की आराधना, जीवन ज्योति की आराधना। जीवन रोटी आराधना, जीवन ज्योति की आराधना। जीवन रोटी आराधना, जीवन ज्योति की आराधना। जीवन सत्य की आराधना, मेरे प्रभु की आराधना। आराधना 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 आदि और अंत की आराधना, अल्फा ओमेगा की आराधना। आदि और अंत की आराधना, अल्फा ओमेगा की आराधना। आदि और अंत की आराधना, अल्फा ओमेगा की आराधना। आदि और अंत की आराधना, अल्फा ओमेगा की आराधना। जीवित प्रभु की आराधना, मेरे मसीह की आराधना। आराधना 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 आराधना
आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु की उपस्थिति में आ जाइए। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप जहां कहीं भी इस समय बैठे हैं, दिल खोलकर सारे हृदय से इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में भाग लें। अपनी आंखें बंद कीजिए। हम प्रभु की आराधना में हैं। प्रभु हमारे बीच में है। वो सामर्थ्यवान है, वह करुणामय है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप अपने सारे कामकाज को दूर रखकर इस समय पूरी तरह से इस आराधना में भाग लें। प्रभु आपको प्रेम करते हैं। उसके दिल में, उसके मन में आपके लिए एक योजना है। पवित्र ग्रंथ में लिखा हुआ है, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, तुम्हारे हित की योजनाएं अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। प्रभु के इस पवित्र वचन पर इस समय विश्वास कीजिए और बड़े विश्वास और भक्ति के साथ प्रभु की आराधना में लग जाइए। इस पवित्र संस्कार में यीशु उपस्थित है और विश्वास करना कि प्रभु की उपस्थिति आपके करीब तक पहुंच रही है। आप जहां बैठे हैं वो प्रभु की उपस्थिति में है। आपकी सारी परिस्थितियों को जानने वाले, आपके बीते जीवन के एक एक पल की एक एक बात को जानने वाले, आपके वर्तमान को जानने वाले, आपके भविष्य को जानने वाले उस महान प्रभु पर इस समय भरोसा रखिए। प्रभु की आराधना कीजिए हृदय और मन से। इस प्रार्थना में योग्य रीति से भाग लेना, भरोसे के साथ भाग लेना। पौलुस हमें याद दिलाते हैं, हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं। हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप भरोसे के साथ इस समय प्रभु की उपस्थिति में आना। अपने जीवन की पीड़ाओं को इस समय प्रभु के हाथ में समर्पित करना। आपके हृदय के हर प्रकार की पीड़ा को, परिवार की हर प्रकार की समस्या को, आर्थिक तंगी, आर्थिक समस्याएं, कर्ज, शारीरिक रोग, एक एक बात को इस समय प्रभु के हाथ में समर्पित करते जाइए। हृदय की गहराई से प्रभु की आराधना कीजिए। प्रभु यीशु ने कहा है, ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि वो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। आत्मा और सच्चाई से आराधना कीजिए। हृदय की गहराई से आराधना कीजिए। मेरे पीछे दोहराते जाइए, हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हमारे सृष्टिकर्ता, हमारे सृष्टिकर्ता, हम तेरी आराधना करते हैं। हम तेरी आराधना करते हे हैं। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हमारे मुक्तिदाता, हमारे मुक्तिदाता, हम तेरी आराधना करते हैं। हम तेरी आराधना हे करते हैं। पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, जो हमारे साथ रहता है, तू हमारे साथ रहता है। हमारे सहचर, हमारे सहचर, हम तेरी आराधना करते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, याद रखो, याद रखो, संसार के अंत तक संसार के अंत मैं तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। मैं सदा तुम्हारे साथ हे हूँ। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरे इस पवित्र वचन पर तेरे इस पवित्र वचन हम पर विश्वास करते हैं। हम विश्वास करते हम हैं। विश्वास करते हम हैं विश्वास करते तू हैं। हमारे साथ है, तू हमारे साथ है। हर पल हमारे साथ है। हर पल हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आइए यीशु, आइए यीशु, हमारे जीवन में आइए, हमारे जीवन में हमारे आइए, परिवारों में आइए, हमारे परिवारों में हमारी आइए, परिस्थितियों में आइए। हमारे परिस्थितियों हे में संसार आइए। के मुक्तिदाता, हे संसार की मुक्ति हम पर दया कीजिए। हम पर दया कीजिए। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। 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 दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए समय स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाइए। हालेलुया हालेलुया। आराधना 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 हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ उस गीत को दोहराएं। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। मेरे पीछे पीछे गाते जाएंगे। बड़ी भक्ति के साथ इस गीत को दोहराते हुए पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने, शाप मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने, शोक मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को, छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का
अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का जोर से दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक हर बार गाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया, 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 पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए समय प्रार्थना गुजारी रखिए। अपने हृदय को खुला रखिए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु तेरे पवित्र और मूल्यवान रक्त की शक्ति से मुझे शुद्ध करना, मुझे पवित्र करना, मेरे मन, हृदय और शरीर को पवित्र करना, मेरे घर को, घर के कोने कोने को शुद्ध और पवित्र करना। प्रार्थना कीजिए समय, विश्वास कीजिए कि प्रभु ये कर रहे हैं। पेतरुस हमें याद दिलाते हैं कि हमारा उद्धार प्रभु यीशु मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। उस मूल्यवान रक्त की शक्ति और सामर्थ्य से इस समय हमें शुद्धिकरण मिले, हम पवित्र किए जाएं, हमारे घर, घर का कोना कोना पवित्र किया जाए। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। आइए हम इस समय हमारे बीच में जो रोगी हैं उन सारे रोगियों के लिए प्रार्थना करेंगे। इस ऑनलाइन कार्यक्रम से बहुत से रोगी इस समय जुड़े हुए हैं। या आपके घर पे कोई रोगी पड़े हुए हैं, उन सारे लोगों को इस समय याद कीजिए, प्रभु के सामने लाइए। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं 2000 वर्ष पहले जब यीशु इस संसार में आए, उन्होंने रोगियों को चंगा करने के लिए काफी समय दिया। सुसमाचार की घोषणा के साथ साथ रोगियों की चंगाई के लिए भी समय निकाला। उनके दिल में उनके प्रति दर्द था, पीड़ा थी। वे उनके पास गए, या तो उन्होंने स्पर्श किया उन्हें, या लोगों ने उन्हें स्पर्श किया, या उन्होंने शब्द मात्र से उन्हें चंगा किया। वही यीशु इस समय हमारे बीच में चिन्ह और चमत्कार प्रकट करे, अलग अलग प्रकार के रोगों से हमें छुटकारा मिले,
कोई भी रोग ऐसा नहीं है जो यीशु के सामर्थ्य से परे है, उनके सामर्थ्य की परिधि से परे है। सभी रोगों को इस समय यीशु के हाथ में दीजिए। पुराना सा पुराना रोग, गंभीर से गंभीर रोग, हो सकता है कि डॉक्टरों ने छोड़ दिया है, आप दवा खा खा कर थक गए हैं, कोई बात नहीं, यीशु वैद्यों का वैद्य है, डॉक्टरों का डॉक्टर है। प्रभु ने कहा जो निरोग हैं उनको वैद्य की जरूरत नहीं होती है, यीशु वो वैद्य है, वो स्वर्गिक वैद्य जो अपने शब्द मात्र से हमें चंगा करते हैं। इस समय अपने रोग को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए और मुंह खोलकर इस समय स्वतंत्र रूप से प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाइए। हालेलुया, 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 यीशु के नाम पर, यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर, शक्तिशाली नाम पर, यीशु के पवित्र रक्त की योग्यता और शक्ति के द्वारा इसी वक्त इस प्रार्थना में भाग लेने वाले एक एक भाई बहन, विशेष करके रोगियों को चंगाई मिले, बड़े से बड़े रोग से, गंभीर से गंभीर रोग से, पुराने से पुराने रोग से चंगाई मिले, छुटकारा मिले, चंगाई मिले, छुटकारा मिले, चंगाई मिले, छुटकारा मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। बड़ी भक्ति और श्रद्धा के साथ हम इस समय प्रभु की आशीष पाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे